नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बीसीएन हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। हिट एंड रन कानून का विरोध इतना हो रहा है कि ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी, वह भी अनिश्चित काल के लिए। बसों के और ट्रकों के पहिए थम गए हैं। यही वजह है कि बस के लिए यात्री परेशान हो रहे हैं और पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मंगलवार के दिन ड्राइवरों ने बस स्टैंड पर सभी बसें खड़ी कर दी हैं और ट्रक ड्राइवरों ने ट्रक खड़े कर दिए। जब बसों और ट्रक के ड्राइवरों से बातचीत की तो हिट एंड रन कानून को लेकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उनकी मांग है कि इतना कड़ा कानून वापस लिया जाए। यदि वापस नहीं लिया गया तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं और ड्राइवर भी नहीं करेंगे। इससे बेहतर यह है कि हम लोग अपनी चाय की दुकान खोल लें, क्योंकि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। अगर एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर वहीं पर खड़ा रहा, यानी कि जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ ड्राइवर वहीं पर खड़ा रहा, स्पॉट पर खड़ा रहा, तो पब्लिक उसे मार डालेगी। तो सुनिए बस के ड्राइवरों का हिट एंड रन कानून के लिए क्या कहना है। हमारा नाम है समीर खान। आप कौन सी बस में ड्राइवर? मिश्रा ट्रांसपोर्ट की बस चलाते हैं हम इंदौर टीकमगढ़। जी, हड़ताल के बारे में बताएं, क्या है हड़ताल के बारे में ये है, श्रीमान जी इतने बड़े आदमी होते तो श्रीमान जी ड्राइवरी क्यों करते आप ये बताइए पहले। दूसरी चीज, अगर 10 लाख का जुर्माना हमारे पास 10 लाख रुपए होते तो हम ड्राइवरी नहीं करते, हम अपने बच्चों का भविष्य देखते श्रीमान जी। दूसरी चीज ये है कि 7 साल की, अगर 10 साल की सजा हम झेलते हैं तो हम कैसे चलेंगे, हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी 10 साल में। आप बताइए आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि ये नियम बंद होना चाहिए, ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। सादिक खान ड्राइवर हैं आप जी। ये जो ऑर्डर आया है हिट एंड रन, जी क्या है इसका ये सब? ये है मतलब उसका कहने का जी। कि इसको वापस लिया जाए। जी ड्राइवर 7 लाख का जुर्माना, जी 10 साल की सजा, जी उसका जीवन ही खत्म हो गया। जी अगर उस 60 लाख रुपए उस ड्राइवर के पास होते ना, जी वो 20 हजार की चाय की दुकान खोल के बैठ जाता, 200-300 उसको मिलते। जी ड्राइवरी में 400 रुपए मिल रहे हैं, 300 रुपए मिल रहे हैं, जी। बस उसके बाद कुछ है नहीं है। माने हमारे बीवी बच्चे भी वे भी ये कह रहे हैं ड्राइवरी छोड़ दो, बिल्कुल ड्राइवरी करो नहीं। इसलिए चक्का जाम है, जी पूरी ऑल इंडिया में चक्का जाम चल रहा है। जी। अमित शाह जी को जो उनने प्रावधान रखा है इसका, उसको उनको वापस लेना चाहिए। एक चीज बताइए, ड्राइवर एक जिम्मेदारी वाली जगह है। हाँ। जो ये एक्सीडेंट होते हैं जी, तो ड्राइवर जानबूझ के तो करता नहीं है। नहीं। इस बारे में भी आप बताएं। इस बारे में जिम्मेवारी ड्राइवर की। ये ड्राइवर जब ये बताइए आप, ड्राइवर ठेके तो कोई चिंटी तो मारता नहीं है। नहीं। फिर जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसे एक्सीडेंट हो जाए उसको अस्पताल लेके जाए, माने अस्पताल लेके जाए, पब्लिक जब तक ड्राइवर को मारी जा रहेगी ड्राइवरी छोड़ देंगे। ड्राइवरी क्यों करेंगे? चाय की दुकान खोलेंगे, पापड़ बेचेंगे, बिरयानी बेचेंगे, कौन करेगा ड्राइवरी? ये चुनाव में गाड़ी जाती है आप लोगों के, चुनाव में गाड़ी लेके जाओ, कौन ले जाएगा? ड्राइवर लेके जाता है, अमित शाह जी लेके जाएंगे नहीं उसको गाड़ी को। मेरा नाम नरेंद्र सिंह चौहान है। जी, कौन सी बस में कंडक्टर? मैं जो हूँ यूपी रोडवेज जी की बस जो है यहाँ तक आती है, ये उमा भारती के द्वारा चलाई गई बस थी। जी तो इस बस को जो है हम लेकर के आए, कल आए थे, तब से यहीं पे खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ चक्का जाम हो गया। ड्राइवरों ने गाड़ी यहाँ से बाहर जाने नहीं दी और हमारे अधिकारियों ने भी कह दिया कि आप खड़े रहो वहाँ पर, जब तक दूसरा कोई आदेश ना आए तब तक यहाँ पर खड़े रहो। हम कुछ नहीं चाहते, हम कहते हैं जो कुछ भी हुआ है, जो ड्राइवरों के साथ हुआ है, वो जो ड्राइवरों के लिए जो कानून बना है वो गलत कानून। नहीं, हमें का धन्यवाद है। ड्राइवर को पहचान था जो है कि आपकी सरकार को पहचान लो ड्राइवर का, ड्राइवर की औकात क्या है। ठीक, आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि ये कानून नहीं वापस नहीं लागू हो जाए। ठीक, सब जन हम घर बैठेंगे आराम से, सुकून से अपने दुकान खोलेंगे, बस। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार सर। के लिए है जो मर गया है एक्सीडेंट में, और ना किसी के लिए। वो जाएगा कहाँ? सीधा सरकारी खजाने के लिए। यानी इन्होंने जो कानून बनाया है वो सिर्फ अपने लिए बनाया, अपने उसको बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए बनाया है, ना कि ना ड्राइवर के, ना जो मर गया है उसके लिए है। उसके लिए नहीं, सिर्फ सरकारी खजाना बढ़ाने के लिए बनाया गया है और कुछ के लिए नहीं बनाया गया है।
ये गलत है ना। मेरा नाम सरफराज है। एक्सीडेंट रोकने के लिए पहले चालान बढ़ाए गए, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए तक के चालान कर दिए गए। कहा ये गया कि इससे एक्सीडेंट रुकेंगे, पर क्या रुके? नहीं रुके। सरकार अपना खजाना भर रही है। और अभी ये आ रहा है, अब मैं तो एक दिल्ली जाने के लिए बस में आया था, पता पड़ा बस नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? सरकार को सोचना चाहिए कि इसमें कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाएं। ये समस्या बड़ी है, एक तरफा ही नहीं है, सिर्फ ड्राइवर ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, गाड़ी ही जिम्मेदार नहीं होती है। पब्लिक में अवेयरनेस लाना चाहिए। जो कुछ भी जैसे सड़क के किनारे ढाबे वगैरह जो बने हुए हैं, उनकी वजह से जाम लगता है और फिर एक्सीडेंट्स होते हैं, ये बहुत बड़ी वजह है। इसके लिए क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया। सिर्फ ये कि एक चालान बढ़ा देना या सजा बढ़ा देना, इससे रुकता है क्या? इतने सारे केस हैं, 302 में फांसी की सजा है, पर क्या मर्डर केस बंद हो गए हैं क्या? नहीं हुए, हो रहे हैं। सजा बढ़ाने से क्राइम रुकता है क्या? नहीं रुकता है। कुछ सकारात्मक सबको साथ में लेके कुछ प्लान करें, ड्राइवर को साथ में लें, कंडक्टर्स को साथ में लें, सबको साथ में लें और उसके लिए कुछ अच्छा कानून बना के लाएं। अभी जो ये हड़ताल का वो है, इसमें ड्राइवर्स लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स तो इसमें अपनी गाड़ी भेजने तैयार हैं, लेकिन ड्राइवर्स पे जिस हिसाब से जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है, तो ड्राइवर ये कहते हैं कि मैं कोई चीज़ जानबूझ के तो करता नहीं हूँ। और वो उनका कहना यह है कि अगर 10 लाख रुपए जुर्माना हमारे पास 10 लाख होते तो हम ड्राइवर ही क्यों करते। सबसे बड़ी बात है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, जाने के लिए तैयार हैं, प्रोडक्ट डिपो में है, सब है, लेकिन ड्राइवर जाने के लिए तैयार नहीं है। भीड़ थोड़ा सा र्यूमर भी हो गया, तो इसलिए कोई जिसको 100 का चाहिए वो 200 का ले रहा है, जिसे 200 का चाहिए वो 500 का ले रहा है, तो इस वजह से ये भीड़ हो गई है। बाकी ये है कि माल है, पंप तैयार है, सब तैयार है, ड्राइवर्स जो है वो गाड़ी ले जाने को तैयार नहीं है। ज्ञात रहे ड्राइवरों की हड़ताल में बसों की, ट्रकों के पहिए थम गए हैं। जहां ट्रेन से जाने की सुविधा नहीं है तो यात्री बसों में सफर कर गंतव्य तक पहुंचते हैं, परंतु अब हड़ताल से यात्री परेशान हो रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार आगे क्या कदम उठा रही है। BCN हिंदी, टीकमगढ़।